यार ये जो आपकी एनर्जी है ना आप लोगों की यार, जी वाह, इसको बढ़ाएं थोड़ा है। तो नाज़रीन आप बात हो चुकी हैं, तो आज मेरा जी चाह रहा है कि फिर से हैरत कदा हो जाए। लेकिन जो आज का हैरत कदा है इसमें खास बात, इसमें हैरत भी है और अगर कोई हासिल करना चाहे तो इसमें दानिश भी है, समझदारी की बात। अच्छा दानिश हो जाए, हैरत हो जाए, कोई अकलमंदी दी गल हो जाए जी जी, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਆਵੇ, ठीक है, नहीं सही ठीक है, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਟੈਪ ਦਾ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਏ, अच्छा जी, ना मेंढक आए ना मछली आए, ਨਾ ਮੱਛਲੀ ਆਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫਟਦੀਆਂ ਨੇ जी फटने वाली चोटी भी ना है, ਨਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰੇ, और वो मच्छा भी ना होवे जेड़ा अपनी मच्छी ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੁxtਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। हारून साहब ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। चलें आज आपकी बात मान लेते हैं जी। आज हम चलते हैं बहुत बारीक दुनिया की तरफ। अगर बारीक दुनिया में हम जाते हैं जी जी, कि आगा साहब तो इतने ही रह जाएंगे। क्यों ਬਰੀਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ लपेट के कैसे ले हवा निकाल लेंगे। इस तरह जी लपेट के किस लपेट के कैसे लेके जाए? आगा साहब जैसे ऐसे तह नहीं करते, ऐसे तह लगाते हैं, बंद करते हैं, थोड़ा सा फोल्ड करते हैं। अच्छा आगा साहब को फोल्ड जोल्ड करके आप बारीक दुनिया में ले जाएंगे। अब कोशिश करांगे, है तो मुश्किल का। यानी तू मैनू ले जाएंगे, तेनू इन्नी लोड़ है मेरी। ਮਤਲਬ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣੀ। देखिए जो वक्त है ना, वक्त ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की तरफ। कहते हैं ना वक्त कभी वापस नहीं लौटता या मुड़ता नहीं है, ये मुड़ नहीं सकता, लौट नहीं सकता। पिछली सदी से पहले इंसान यही सोचता था कि जो वक्त है ना ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमने खुद क्रिएट कर लिया कि भी शाम के 4 बज रहे हैं, ये हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वक्त कोई चीज नहीं है जिसको पकड़ लिया जाए, जिसको छू लिया जाए, जिसको बदल लिया जाए। बिल्कुल ये ख्याल था पिछली सदी के शुरू तक, इंसान का यही ख्याल था। लेकिन पिछली सदी में एक ऐसा काम हुआ जिससे इंसान को पता चला कि वक्त तो एग्जिस्ट करता है, वक्त तो खुद एक वजूद रखता है। हम समझते थे वक्त का वजूद ही नहीं है, ये तो हमने बना लिया है कि भाई शाम का ये टाइम हो रहा है, सुबह का ये टाइम हो रहा हाँ जी। है। वक्त का तो अपना एक वजूद है। वो कैसे पता चला? कैसे? वो ऐसे पता चला कि जो रोशनी है ना इसकी एक रफ्तार है, बिल्कुल 2 लाख मील, तकरीबन 1,95,000 कुछ मील पर सेकंड। और सेकंड, वाह, हाँ, ये जो रोशनी है ये 1 सेकंड में 1,95,000 और कुछ मील जो है ये सफर तय कर लेती है। अब होता क्या है? होता ये है कि मेरे पास एक बंदूक है ओके, और मैं अगर एक गाड़ी पर सवार हूं और बंदूक में से गोली निकलती है 100 की स्पीड पे, जी। और गाड़ी जा रही है रिवर्स में 100 की स्पीड पे, तो इंसान ने ये देखा कि रोशनी कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती। वाह, जैसे गोली कैंसिल आउट हो गई, हाँ जी, बिल्कुल। रोशनी की स्पीड है 1,95,000, और अगर मैं उसके बराबर में सफर कर रहा हूं तो मेरे तो वो साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। वो मुझसे भी आगे फिर 2 लाख मील की स्पीड पे निकल जाएगी। साइंस ने कहा कि अगर रोशनी कम नहीं हो रही किसी के लिए तो फिर चेंज किस चीज में आ रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या तेज हो रहा है, ये जरा डीप बात हो जाएगी। ये रिलेटिविटी की एक थ्योरी है। पता ये चला कि टाइम स्लो हो जाता है। हारून साहब रहने बड़ी मुश्किल, मतलब है जो लोग हैरत कदा ही ठीक है। तो आज ना चींटियों के बारे में कुछ, यार ये चींटियां जो है ना जी। ये आमतौर पे तो आपको लगता है ना कि यार एक आम सी चीज है। आपने देखा जब ये लाइन में जा रही होती हैं तो बार बार टकराती हैं आपस में। ये मैं कहती हूँ कि ये क्या मीटिंग करके बताती है कि मीटिंग मैं तो आज चीज चुक ली हूँ, तू भी जाकर चुक लिया, तू भी चुक लिया जाकर, तो लाइक क्या। यार ये क्लैप होनी चाहिए। ये वाकई आपने सही बात कर दी यार। कि जब उन्होंने बताना होता है ना कि हमें वो चीज मिल गई है तो वो ऐसे ही बताती हैं, लेकिन ये जो अक्सर टकराती हैं ना जी, आपको पता ही क्या करती हैं? क्या? ये एक दूसरे का आईडी चेक करती हैं। जी, अगर इस कॉलोनी में 2 लाख चूंटियां रहती हैं और इसमें 2 लाख रहती हैं, वो इनके खिलाफ हैं, वो इनके खिलाफ हैं। ओके। इनको मिल गई यहाँ पड़ी चीनी,
इन्होंने जाके इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ठीक है। इनमें से अगर कोई आएगी तो ये लड़ पड़ेंगे उसके साथ। ओके तो ये एक दूसरे को चेक करती हैं कि तुम कहाँ से हो। मतलब पूरा माफिया है चूंटियों का। ये अपना एक दूसरे का केमिकल सिग्नेचर चेक करती हैं। सही बात। कौन सी कॉलोनी से, सेम कॉलोनी से, ओके ठीक है जाओ। सर ये ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ जी जी। ਫਿਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੱਖੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਓਕੇ अच्छा ये भी है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी अच्छा ये क्या करती हैं कि ये ऐसा नहीं करती कि चींटी है वो अन्यवाज आ रही है। नहीं नहीं एक बात तो याद रखें, ये बहादुर बहुत है। ये इतनी बहादुर है कि दुनिया का ये वाहिद जानदार है जो किसी से नहीं, गुस्से वाला दूसरा था हनी बैजर, लेकिन ये किसी से नहीं डरती। आपने कभी नोट की है एक बात, आप चींटी के मुकाबले में कितने बड़े हैं, लेकिन अगर आप कभी बैठे हो तो ये आप पे भी चढ़ना शुरू कर देती। करती है तो ये डरती वरती नहीं है। नहीं डरती। ये शेर भी देख लेना तो कहती है डंक मार के ट्राई तो करो। अच्छा जी, ये वाहिद ऐसा जानदार है जो किसी से नहीं डरता। तो सर ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੰਦ ਮਾਰ ਲਏ ऐसे ना ज्यादा तो यूं कर देगा। ਕਰੇਗਾ ਬਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਚੂੜੀ ਲੜਦੀ ਹੋਣੀ ਕਰੋ, ਲੱਖ ਲੜਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਈ। इनमें कुछ ना सर्चर्स होती हैं, ढूंढने वाली, जी जो ढूंढती हैं कि कहाँ खाना पड़ा है। कुछ बिल्डर होती हैं जो घर बनाती हैं। ये जब घर बनाती हैं ना तो इनको पता होता है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम इनके अंदर रखा है, इन्हें पता है लाहौर में इतनी गर्मी होती है, तो हमने जो अपना घर बनाना है उसके चेम्बर्स में से किस तरफ से किधर टनल निकालनी है कि हवा घूम के जाए तो ये ठंडा रहेगा। अगर ठंडा इलाका है, मरी में है, तो उसने इस तरह का बनाना है कि कैसे ये कवर हो कि इसमें ठंड ना आ सके। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਕੋ ਵੀ ਪੜਦੇ ਰਹੇ नहीं नहीं, ये तो आप शुक्र अदा करें कि आज साइंसदान जो है वो मेहनत करते हैं, वो इतना कुछ करते हैं, हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे अच्छा फिर एक और बात, ये घर बनाती हैं फ्लोर्स में। जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है वो बीमार चींटियों के लिए होता है, वो हॉस्पिटल होता है ये इनका। भी जॉइंट फैमिली में रहती है। जॉइंट फैमिली तो जाहिर है चोटी है ऊपर वो क्यों रखती हैं? कोविड के दिनों में आपने लोगों को अलग रखा था ना। रखा अगर कोई चींटी बीमार होके आती है तो उसको वहां रखती हैं। जो इंपॉर्टेंट चींटियां होती हैं उनको ये नीचे शिफ्ट कर देती हैं कि बीमार चींटियों से दूर रहें, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ 올ਡ ਹੋਮ ਟਾਈਪ ਬਣ एग्जैक्टली। अच्छा एक और बात मजे की, ये चींटियां आपने क्या किया था जब कोविड आया? पहले तो आपने आइसोलेट किया। आइसोलेट किया अब ये चींटी आती है कोई तो ये देखती है कि इसको एक नई बीमारी हो गई है, तो ये उसको आइसोलेट कर देती है ऊपर वाली मंजिल में आइसोलेट कर जो देती है। उन्होंने बनाई है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चींटी हैं जैसे क्वीन, एक इनकी क्वीन होती है उसको, और जो इनकी बड़ी उम्र की होती है ना उनको नीचे ले जाती हैं कि आप इनसे दूर रहें। फिर आपने क्या किया था? वैक्सीन बनाई थी। जी फिर ये करती हैं कि ये बारी बारी जाती हैं उस चींटी के पास जिसको एक नई बीमारी लगी है, और जहां उसका जख्म और बीमारी होती है ना वहां हल्का सा चाटती हैं। अच्छा वो क्यों? उससे ये थोड़ी देर के लिए बीमार होकर ठीक हो जाती हैं, वैक्सीनेशन हो जाती है। नहीं, बीमार की वैक्सीनेशन होती है या इनकी वैक्सीनेशन होती है? जो बीमार इनकी है वैक्सीनेशन हो जाती है। वाह 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 वाह। क्यों? आपने जो कोविड की वैक्सीनेशन लगाई थी वो आपको एक्चुअली कोविड लगाया जा रहा था, Exactly. कोरोना वायरस लगाया जा रहा था कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में Exactly. कि आप 2 दिन के लिए बुखार होगा, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको Exactly. कोविड नहीं होगा। Exactly. तो ये खुद को वैक्सीनेट कर लेती हैं। वाह वाह। उसके बाद जो गई होती है ना ढूंढने, वो जब ढूंढने जाती हैं, बिस्किट मिल गया लेट्स से उसको, जी जो दूर है उसकी जगह से जहां वो रहती है, तो वो निशान लगाती आती है कि किस रास्ते से मैं गई थी, वो निशान लगाती है। जब वो निशान लगाती है तो अल्लाह ताला ने उसको फेरोमोन, एक केमिकल दिया हुआ है जिससे वो निशान लगाती है। वाओ, क्या बात। और अल्लाह ताला ने इनको इतना ज़्यादा अता किया है, आप हैरानी की बात है, आप ये देखें कि अगर वो 1 चम्मच फेरोमोन हो ना जी तो ये दुनिया के गिर्द ना 8 दायरे लगा सकती हैं। क्या बात। ज़्यादा अल्लाह ताला सर ये हनी बैजर भी नहीं डरदा शेर को, जी। ये चूंटी भी नहीं डरदी, शेर दी दहशत आहिस्ता आहिस्ता घटती नहीं जा रही? यार असल में ना दहशत कम कैसे होती है आपको पता है? दहशत कम होती है जब वो चीज़ खिलौनों में आ जाती है। ओके तो शेर वगैरह तो नहीं ओके। सबसे ज्यादा जो इंसानों को कनाडा वगैरह की साइड पे जो मारता है वो जानवर है बियर। तो आप तो टेडी बियर, वो प्लस टेडी बियर मिलते हैं ना, मिलते हैं। लोगों को कितना पसंद है बहुत वो। अगर आपको नजर आ गया है ना तो फिर आप अब नजर नहीं आएंगे, हाँ अब आप बच नहीं सकते। लेकिन ये चूंटी नहीं आई खिलौनों में।
चींटी नहीं आई खिलौनों में, बाहर वो तो ठीक फुल है। छूट। और सबसे ज्यादा इंसान कौन सा जानदार है जो सालाना सबसे ज्यादा इंसान जिसकी वजह से मरते हैं? बियर। चले आपने बियर कह दिया, और किसी के पास, चले मैं बता देता हूँ आपको, जानदार नाई मच्छर। बहुत नाम दे दें, तो ये मच्छर जानदार। फिरता है। डेंगी नाम दे दें। हारून साहब मुझे फोबिया है मच्छर से और मुझे याद ही नहीं आया बताना। शिट। Oh my God. अच्छा ओह माय गॉड, अरमान अजय जान, ये जो है ना मच्छर, ये चलते फिरते इंजेक्शंस हैं। आपने इंजेक्शन यूज कर लिया, वही मैं लगाऊंगा, आपकी बीमारियां मुझे लग गई, बिल्कुल। मेरी आपको बीमारियां लग गई, तो ये तो उड़ते फिरते इंजेक्शन। खैर वापस आते हैं चूंटी की तरफ। ये क्या करती हैं, ये वो निशान लगा देती हैं, फिर आके बता देती हैं कि चलो भाई, वर्कर बीज अलग होती हैं जो उठा के लोड लाती हैं, उनको बताती हैं चलो वहां से ये चीज उठा के लेकर आओ। वाह। अच्छा, फिर फोरमैन होती हैं इनकी, वो बाहर निकल आती हैं, वो पूरी लाइन का ख्याल करती हैं कि सब सही काम कर रहे हैं, तो उन्हें कहती चलो भी चलो। अब आप एक और बात नोट करेंगे, कुछ ने तो वो चीनी का दाना उठाया होता है, खाया होता है। कुछ खाली हाथ जा रही होती हैं। इनको अल्लाह ताला ने एक अलग से खाना, एक फॉल्स मैदा अता किया है, वो उसमें रख लेती हैं, वहां जाके उससे निकाल के बाहर रख देती हैं। अच्छा मैं समझे वो हड्ड राम जी चूंटी है। अच्छा, ये क्या करती हैं कि इन्होंने अलग अलग ना कमरे बनाए होते हैं, जिन कमरों में मैदा इसमें पड़ा है, चीनी इसमें पड़ी है, वाह, ये वाह, चीज इसमें वाह, पड़ी, ये वाह, चीज। फिर अगर दूसरी कॉलोनी को पता चल जाए कि हमारे पास तो खाने को कुछ है नहीं, इनके पास है, वो हमला कर देते हैं। फिर इनकी सोल्जर आंट्स बाहर आती हैं, ओए होए फिर फाइट होती है। अरुण साहब हाथों के विजुलाइज साथ कर या रही कि हूँ। किसी वो असले के साथ क्या होता है इनके पास ऐसा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा, इनके पास वो जो आगे इनके जॉज बने होते हैं ना, जी जी आपको पता है ऐसी चूंटियां जिनके वो जो जॉज हैं, हाँ जी। वो कितनी स्पीड से बंद होते हैं, आपको अंदाजा है? No. तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर। ओहो मतलब 250 किलोमीटर। पलक झपकते। ये स्पीड है उसकी, उस कैंची के चलने की जो उसके मुंह के आगे है। वाह। ये लड़ती हैं। अब लड़ाई में क्या होता है, जख्म आते हैं। मामा पढ़ा दिया गाला। नहीं, गाला नहीं कर दिया, लेकिन लेकिन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਦੰਦੀਆਂ ਜੰਦੀਆਂ ਵੜ ਦੰਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦੇ ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਗਜੂ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी जी ਕੀੜੇ, हाँ ਉਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ठुड्डे, बहुत अच्छी बात, ठुड्डे भी मारती हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिनको जख्म आ जाते हैं जंग के दौरान, कुछ डॉक्टर आंट्स होती हैं हेलो ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ जी नहीं में, ओ गुड। वो चूंटी को ये करती हैं कि उसको यूं रोल करती हैं, ये अब समझ लें उनका स्ट्रेचर बन गया, उस पे उठाती हैं, उसको वापस लाती हैं, उसके जख्मों को साफ करती हैं, जख्मों को साफ करके एक एंटीबायोटिक इनके अंदर से निकलता है जो उसको लगाती हैं। वो जो जब तंदुरुस्त हो जाती है वो फिर लड़ने चली जाती है, वहां से फिर जख्मियों को ये ले आती हैं। फिर वाह वाह वाह। अरे जो कुछ कर रही है इन्हों तो मुल्क का लाजमी वीजा होएगा कोई। अच्छा, आखिरी बात जो सबसे हैरान कुन बात है, आंट्स क्या करती हैं कि ये जंगलों में जब रहती हैं तो जंगलों में बारिश होती है ना, तो पानी बहुत तेज आता है। हाँ जी। जब पानी आता है तो इनके वो जगह पे पानी भर जाता है ना जहाँ ये रहती हैं, तो ये ऊंची जगह पे चली जाती हैं। जब पानी की सतह ऊंची हो जाती है तो अब इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये क्या करती हैं, बह जाती है। फिर तो ये बाजुओं में बाजू फंसाती हैं, ऐसे अपने वो जो इनके आगे एंटेनाज होते हैं उनमें एंटेनाज फंसाती हैं, ये एक कश्ती बन जाती हैं, ओ वाओ। अरे वाह। खुद से ही कश्ती बन जाती हैं। क्वीन को दरमियान में बिठा लेती हैं, हाय हाय। अपने बच्चों को उसके चारों तरफ रखती हैं, क्या? और हम बल्कि स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं इस वक्त, आप लोग नहीं देख पाएंगे अभी, कि उनको अंदर बिठा लेती हैं और वो कश्ती जो है वो चलना शुरू हो जाती है, राफ्ट। क्या बात है। अब होता क्या है कि कुछ का मुंह तो पानी में है, हाँ। तो ज्यादा देर तो सांस नहीं रोक सकती। हाँ जी। तो उन्हें पता है कि इनकी शिफ्ट पूरी हो गई है, तो ऊपर वाली नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। क्या बात। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੰਦੂ रे। और ये कश्ती बना के कई कई महीने चल सकती हैं। हुई इनको जब मुनासिब जगह मिलती है ये वहां पहुंचती हैं। फिर वो, अच्छा एक और चीज, उस कश्ती को अगर आप डुबोना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप उसको दबाएंगे, आप जितना भी उसको दबा लें इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है इनका कि वो कश्ती फिर ऊपर आ जाती है। वैसे उस कश्ती का साइज कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है? डिपेंड करता है कि चूंटियां कितनी हैं। चूंटियां कितनी? अगर तो 2.5-3 लाख चूंटियां हैं ओह। तो वो तकरीबन इतनी सी कश्ती बन जाती है। वाह वाह। लेकिन जो मुझे अंदाजा हुआ, ये सारा देख के, पढ़ के, सुन के, समझ के, जी जी। जब मैं ये सारा देख रहा था तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ। क्या सर? देखें, तकरीबन 1.5 करोड़ साल से दुनिया में चींटियां हैं। 1.5 करोड़ साल से, और 1.5 करोड़ साल से ये सारे काम करती आ रही हैं। वाह। और 1.5 करोड़ साल से इनके अंदर शऊर नहीं है।
اس کے باوجود 1.5 کروڑ سال سے کسی چونٹی نے کبھی لائن نہیں توڑی. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. فی الحال ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر بننا چاہتی کل پرسوں دیکھیں کیا ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. کیا کہنا چاہتی ہیں آج؟ میں اس شو کے لیے کمپلیمنٹ دینا چاہتی ہوں اچھا, کہ آپ یہ شو پورے ایک فلاح کی طرح ہے. آپ اس کے چاند اور باقی سارے ستارے ہیں. ارے واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ بیٹا, بہت پیاری آپ نے بات کی.